नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस के राज में बांग्लादेश से भारत के रिश्ते कितने तनावपूर्ण हुए वो तो आपने देखा ही होगा। किस तरह से कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं को टारगेट करते हुए उन पर निर्मम हमले किए और भारत के खिलाफ जहर उगला। उसके वीडियो तो पूरी दुनिया ने देखे, जिसके बाद भारत में भी इन जिहादियों के खिलाफ भयंकर गुस्सा फूट पड़ा, वो भी सबने देखा। लेकिन जब तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बने तो कहा जाने लगा कि अब बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा और भारत के साथ संबंध भी ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि तारिक रहमान चीन और पाकिस्तान की उन साजिशों वाले अभियान में शामिल हो गए जो भारत के लिए चुनौती खड़ा करने वाला है। यही नहीं, बल्कि तारिक रहमान ने पीएम बनते ही भारत के बजाय पहली यात्रा के तौर पर चीन को चुना। लेकिन अब जब बांग्लादेश चीन और आतंकी मुल्क पाकिस्तान के चंगुल में बुरा फंसा है और एक बड़ा संकट टूट पड़ा है, तो तारिक रहमान को अब भारत की याद आने लगी है। जो तारिक रहमान भारत आने में आनाकानी कर रहे थे, अब वो भारत आने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल बांग्लादेश इस समय गंभीर पावर और एनर्जी संकट से जूझ रहा है। हालात ये है कि देश के कई हिस्सों में 8 से 10 घंटे तक का लंबा पावर कट हो रहा है। तारिक रहमान की सरकार ने बिजली बचाने के लिए शॉपिंग मॉल, दुकानों और बाजारों को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया है। इसका सीधा असर किसान, व्यवसाय और उद्योग पर काफी पड़ रहा है। कई दिनों से भारी बिजली कटौती के कारण कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने पावर स्टेशन पर हमला भी किया, जिस वजह से वहां के बिजली एसोसिएशन को ग्रिड, सब स्टेशन और बिजली कार्यालयों की सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग करनी पड़ी है। बांग्लादेश अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा तेल और 30% गैस दूसरे देशों से खरीदता है। अभी यहाँ जो संकट है वो प्राकृतिक गैस और ईंधन की भारी कमी की वजह से हुआ है। बांग्लादेश इस संकट से उभरने के लिए अब भारत में ही आस देख रहा है। बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त डीजल आपूर्ति का अनुरोध किया है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद के साथ हुई बैठक के दौरान भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को इस बारे में जानकारी दी थी। हसन महमूद के अनुसार उन्होंने भारत से ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जल्द नई दिल्ली आ सकते हैं। उनकी यात्रा महीने के आखिर तक या सितंबर के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। खास बात यह है कि दौरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो सकता है। ऐसे में इसे सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय यात्रा मानना मुश्किल है। ये दौरा भारत बांग्लादेश संबंधों को रीसेट करने की बड़ी कोशिश कर सकता है, क्योंकि पानी, व्यापार, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति जैसे कई मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों से सीधे जुड़े हैं। भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और सितंबर में होने वाले सम्मेलन के आउटरीच सत्र में तारिक रहमान को बुलाया गया है। यानी कि दिल्ली यात्रा से पहले ही दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बन सकता है। ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को होने वाला है। भारत मौजूदा ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का आउटरीच सत्र में शामिल होने का न्योता दे चुका है। अगर द्विपक्षीय दौरा सम्मेलन से पहले होता है तो दोनों देशों को बड़े क्षेत्रीय मंच से पहले कई अहम मुद्दों पर आपसी समझ बनाने का मौका मिलेगा। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति के लिहाज से बेहद अहम पड़ोसी है। खैर, अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में जो संकट आया है उसको लेकर भारत क्या कुछ मदद करता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।